ये वही किनारे की जो कटिंग हो रही है रेते की चट्टानों की भाई देखा देखो वो ढेरी बनी है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के चलते नदियां और नाले जो हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं इस समय मौजूद हूं ढेला नदी के पास लक्ष्मीपुर पट्टी में, और आप देख सकते हैं कि ढेला नदी किस प्रकार से अपने रौद्र रूप में बह रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार ढेला नदी का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने भी 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। और आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे जो मकान बने हुए थे, अब तक 6 मकान गिर चुके हैं और कई और मकान हैं जो खतरे की जद में हैं। लगातार मिट्टी का कटान होता जा रहा है, भू धसाव हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ढेला नदी है वो लगातार अपने उफान पर बह रही है और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में काशीपुर के उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह जी, तहसीलदार साहब जो है वो लगातार, और पार्षद पूर्व अब्दुल कादिर जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन से पूछते हैं कि सर किस तरीके से हाई अलर्ट की जानकारी है। सर, लगातार ढेला नदी में पानी आता जा रहा है, 6 मकान भी गिर चुके हैं, प्रशासन भी काम कर रहा है। सर, किस तरीके से और देखिए, इसमें जो अलर्ट तो जारी है, सबकी जानकारी में भी है और हमने सूचना भी दे दी थी। और जो ऊपर रामनगर के कॉर्बेट के एरियाज़ में जो ढेला नदी है, ढेला नदी के खुद में और इसकी एक सहायक नदी सवालदे नदी, दोनों के कैचमेंट एरिया में काफ़ी बारिश हो रही है, इसकी सूचना हमें ऊपर से आई है। और जो यहाँ पूर्व में क्षति हुई थी उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पिचिंग के काम, पोकलैंड लगा के, जेसीबी लगा के नदी को डाइवर्ट करना, ये सब काम किया गया। उससे बहुत ज़्यादा तो कहेंगे नहीं कि हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ उससे हमें फ़ायदा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी जल स्तर जब बढ़ रहा है तो जो हमारी पिचिंग है वो पानी के अंदर चली जा रही है, तो अभी यहाँ पिचिंग का काम चल रहा है। और चूँकि आज बारिश बहुत तेज़ है और जल स्तर बढ़ा हुआ है तो लेबर को इस समय उतारना सेफ़ नहीं है नदी में जी। और फिलहाल एक घर जो है और ख़तरे की जद में आ गया है, और एक हमारा जो यहाँ पुराना मंदिर है वो पहले से ही खतरे की जद में है। अभी तो सुरक्षित है, लेकिन प्रयास यही है कि लोगों की पहले तो जान माल की सुरक्षा हमारा प्रथम प्रयास रहता है कि किसी की जान ना जाए। इसके अलावा जो सुरक्षात्मक कार्य हैं यहाँ के लिए वो लगातार किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, वो भी सूचना लेते रहते हैं कि क्या स्थिति है, और सर ने यहाँ निरीक्षण भी किया है। तो इसको लेके हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ जान माल और लोगों के घर का कम से कम नुकसान जी। सर, जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार से अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का? जी, इसमें मैं जो हमारा सरवर खेड़ा, बेत वाला या हमारा हेमपुर इस्माइल के एरिया में जो बहला नदी है वहाँ भी जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लोग नदी के आसपास ना जाएं। और अगर लोगों को लगता है कि उनको कोई दिक्कत या समस्या है तो हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है या हमारे पर्सनल नंबर भी या जो गवर्नमेंट के नंबर हैं वो भी हमारे लोगों के पास है, तो हमें सूचना दें। और कहीं किसी को कोई समस्या है तो ज़रूर हमें बताएं जी। कादिर जी, लगातार कटान होता जा रहा है और प्रशासन की टीम भी मौके पर है। जिस तरीके से देखा जाए कि आज ये जो है 12 दिन बाद फिर जो है ढेला नदी ने अपना रुद्र रूप लिया है, और कहीं ना कहीं जैसे प्रशासन लगातार 12 दिन से मेहनत कर रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं, एसडीएम साहब सहयोग कर रहे हैं, तहसीलदार साहब सहयोग कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो है डर पहले से थोड़ा सा कम है। डर पूरा बरकरार है लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि अभी पिचिंग का काम चल रहा है। आज बारिश की वजह से लेबर नहीं आई है, लगता है लगातार पिचिंग का काम चलेगा तो हम इन लोगों को सेव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सरकार 1% भी मदद नहीं कर रही है। उत्तराखंड की जो सरकार है वो 1% भी लोगों की मदद नहीं कर रही है। शहर के लोग, लोकल प्रशासन मिल करके एक दूसरे के आपसी सहयोग से यहाँ पर जो है जो भी पत्थर की पिचिंग का काम चल रहा है वो करा रहे हैं। तो लगातार जो है प्रशासन ने भी कहा है कि जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उन्हें भी हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत है, नदी किनारे ना जाएं। और साथ ही जो एक ढेला नदी है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि काफ़ी
समय के बाद वो एक बार फिर से अपने रौद्र रूप में नजर आई है और लगातार कटान जो है वो होता जा रहा है। हालांकि ढेला नदी को डाइवर्ट करने के लिए वो आप सामने देख सकते हैं एक रास्ता भी बनाया गया था कि ढेला नदी वहां से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन चूंकि बहाव नदी का इस कदर तेज है कि वो वहां तक पहुंचने के बजाय उसने डायरेक्शन अपनी यही ले रखी है। ऐसे में सुरागीलाल न्यूज़ चैनल भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं कृपया नदी के किनारे ना जाएं और अपने घर में ही रहें। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल